नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कल आपको एक उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के न्यूज देखने को मिली थी, जहां पर बताया जा रहा था कि अगले वर्ष बम्पर भर्तियां देखने को मिलेंगी, जहां पर प्राथमिक माध्यमिक सभी को लेकर के बात किया गया था, जिसको लेकर के मैंने क्लियर भी किया था कि कितनी उसमें सच्चाई है। परंतु आज दो न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज प्रकाशित हुई है नई शिक्षक भर्तियों को लेकर के, जिसमें कहीं ना कहीं जो सच्चाई है उसको लेकर के बात किया गया कि जो एग्जैक्ट सच है वो इस न्यूज में लिखा गया है। मतलब इसमें क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी सच लिखा गया है कि एक वर्ष में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम। न्यूज आपकी प्रयागराज से है, जिसमें बताया गया है कि दर्जन भर से ज्यादा तरीके के जो शिक्षण संस्थान है उसमें शिक्षक भर्ती कराने को लेकर गठित जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके द्वारा अपना एक वर्ष का कार्यकाल में कोई भी नई भर्ती कराए जाने की उम्मीद कम है। यानी जो एक वर्ष की बात हो रही है वो बात हो रही है जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है तब से एक वर्ष को लेकर बात हो रही है, जो कि मार्च में लगभग जाकर के 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। आगे बताया गया कि अभी आयोग दिसंबर और जनवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर, जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी, इन सभी पुरानी भर्ती को लेकर के लिए ही नए आवेदन के क्रम में नहीं, इनके लिए जो आवेदन किया गया था उसी के क्रम में परीक्षा कराने की योजना पर जो है वो काम कर रहा है, जिसमें 22 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है। जनवरी में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट जो प्रायोगिक परीक्षाएं वो भी होनी है। साथ ही 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षाएं भी होनी है। ऐसे में यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षा के पहले अगर आयोग की ये जो परीक्षाएं हैं जो पहले से लंबित हैं वो हो भी जाएंगी तो वो पुरानी ही भर्तियां होंगी। और आपको पता है परीक्षा कराने का मतलब ये तो है नहीं इनका कि इन्होंने भर्ती कंप्लीट कर ली। इनका सीन वही है कि अब उसको कितने और साल लगते हैं कंप्लीट होने में, ये देखने वाली बात होती है। आगे बताया गया कि मार्च में आयोग का जो क्रियाशील है उसके होने के एक वर्ष पूरे हो जाएंगे और इस तरीके से कोई भी नई भर्ती एक वर्ष के कार्यकाल में पूरा होना मुश्किल है। तो ये जो एक वर्ष की बात हो रही है ये कार्यकाल पूरे होना यानी मार्च के समय तक की बात हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग 15 मार्च 2024 को सभी 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण कर लेने के साथ ही क्रियाशील हो गया था। इसमें अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित है और इस तरीके से 3 वर्ष के कार्यकाल के पहले 8 माह में आयोग का जोर पुरानी भर्तियों को पूरा करने पर जो है वो है। साथ ही सदस्यों का कार्यकाल एक साथ 14 मार्च 2027 को कंप्लीट भी हो जाएगा और इस तरीके से आयोग के पास शिक्षक भर्तियां कराने के लिए 2 वर्ष का समय बचेगा, जिसमें उसे अधियाचन मिलने के क्रम में प्राथमिक माध्यमिक और उच्च स्तर के जो शिक्षण संस्थान है उनके लिए परीक्षा कराकर शिक्षकों का चयन करना होगा। आयोग की ओर से भर्ती वाले सभी संस्थानों को पत्र लिखकर अधियाचन भी मांगा गया है, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे जो है वो बढ़ा जा सके। अधियाचन को लेकर के पहले भी सुनने को मिल रहा था, अभी भी सुनने को मिल रहा है, परंतु अनुपात समानुपात जो है वो नहीं बदल रहा है। आगे बताया गया कि अभी जो 3 तरह के शिक्षण संस्थान है उसके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने को लेकर आयोग तैयारी कर रहा है, वो वर्ष 2022 की है। और साथ ही साथ जिन्हें पुरानी भर्ती संस्थान उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोजित नहीं करा सके थे उसको लेकर के करा रहा है। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज की। मैंने बताया था कि सेम शीर्षक के साथ अलग अलग न्यूज़पेपर में 2 न्यूज प्रकाशित हुई है, तो दूसरी भी सेम है, यही है कि कार्यकाल के एक वर्ष में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम, जहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसमें बताया गया दर्जन भर से ज्यादा तरह के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती कराने के लिए जो गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, एक वर्ष के कार्यकाल में कोई नई भर्ती कराने की कोई भी उम्मीद यहाँ पर भी कम बताई जा रही है। वही टीजीटी पीजीटी पुरानी भर्तियों को लेकर के लगातार काम चल रहा है। बाकी जो परीक्षाएं आयोजित होनी है उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं उसको लेकर के भी बताया गया है। साथ ही जो इनका कार्यकाल है उसमें वही सारी लगभग न्यूज है, बाकी अलग अलग न्यूज़पेपर की है। बाकी इसमें सदस्यों का कार्यकाल एक साथ 14 मार्च 2027 को कंप्लीट हो जाएगा। नई भर्तियों को लेकर अधियाचन मांगा गया है और उस अधियाचन को लेकर के कंप्लीट कराने को लेकर यहाँ पर भी बात जो है वो की जा रही है। और प्रतियोगी लगातार नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ठोस भरोसा नहीं दिया गया है, ये भी लास्ट में लाइन इसमें लिखी गई है। बाकी कुल मिलाकर अगर अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी भर्ती करवाने में इनको कितना समय लगेगा वही डिसाइड करेगा आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या नई शिक्षक भर्ती हो उसको लेकर के, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये इसी प्रकार से मामला जो है वो लटका रहेगा। बाकी अभी तक के अपडेट में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या थोड़ी बहुत भी उम्मीद है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। सच्चाई है कि अभी तो दूर दूर तक उम्मीद किसी प्रकार की देखने को नहीं मिल रही है। अभी तक के अपडेट में इतना ही। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।